हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। ज्ञानम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपू सक्सेना और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट। यहाँ पे कुछ हमें कलेक्शन दे रखा है, हमें बताना है इनमें से कौन सा कलेक्शन नल सेट का कलेक्शन है, यानी कौन सा कलेक्शन एक नल सेट होगा, कौन सा सेट एक नल सेट होगा। सबसे पहले कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे इसने बोला है ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 1 3 5 7 9 अप टू डॉट डॉट डॉट। अब आप ही बताइए, क्या इनमें से कोई सा भी नंबर 2 से डिविजिबल हो सकता है? कोई भी ओड नेचुरल नंबर क्या 2 से डिविजिबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये क्या एक नल सेट होगा? हाँ बिल्कुल, ये एक नल सेट है। तो हम क्या लिखेंगे कि नो एनी नंबर, नो एनी ओड नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सो दिस इज अ नल सेट। तो ये क्या होगा, एक नल सेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। क्या कोई इवन प्राइम नंबर होता है? बिल्कुल। टू। टू क्या है, एक इवन प्राइम नंबर। जो टू है वो इवन नंबर भी आएगा और साथ ही साथ प्राइम नंबर भी है, क्योंकि इसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, या तो ये 1 से डिवाइड होता या तो फिर ये खुद से डिवाइड होता है। तो टू क्या है, टू इज ए इवन प्राइम नंबर। टू क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है, यानी इस सेट में एक एलिमेंट आएगा, वो एलिमेंट कौन होगा, टू। तो क्या ये सेट नल सेट होगा? नहीं। तो नो, दिस इज नॉट अ नल सेट। तो ये नल सेट नहीं होगा। अगले में क्या कह रहा है बच्चों, अगले में कह रहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x एक नेचुरल नंबर है। x की वैल्यू जो है 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। अगर x एक नेचुरल नंबर है तो क्या x की वैल्यू 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर x की वैल्यू 5 से छोटी है तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो 4 या 3 या 2 या 1। अब आगे कह रहा है कि x की वैल्यू 7 से बड़ी है। तो कैसे पॉसिबल है? ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? बिल्कुल नहीं करता है। तो ये भी क्या है, एक नल सेट है। तो देयर इज नो एनी natural number x which is less than 5 or greater than 7. So x, this is a null set। तो ये भी कैसे सेट होगा बच्चों, नल सेट होगा बिल्कुल। लास्ट कह रहा है y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। y क्या है, एक पॉइंट है जो कॉमन है किसके बीच, दो पैरेलल लाइंस के बीच। बच्चों पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस वो लाइन होती है जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। और अगर दो लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती तो उनके बीच क्या कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? नहीं हो सकता है। पॉइंट कॉमन कब होगा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, और इंटरसेक्ट करने वाली लाइंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्कुल नॉन पैरेलल लाइंस, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस तरह से जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इनके बीच में क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा। तो क्या पैरेलल लाइंस के बीच कॉमन पॉइंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देयर इज नो एनी कॉमन पॉइंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। सो दिस इज नल सेट। तो ये भी क्या होगा बच्चों, एक नल सेट होगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे हमें कुछ सेट दे रखे हैं, इनमें हमें बताना कौन सा सेट फाइनाइट सेट और कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है।
फाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड एलिमेंट हो, यानी काउंटेबल एलिमेंट हो, इतने एलिमेंट हो तुम गिन सको। और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें इन अनलिमिटेड एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी इतने एलिमेंट हो तुम काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो इनफाइनाइट सेट होता है। तो देखिए पहले में कह रहा है, पहला कह रहा था सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, किसी साल के महीनों का सेट। अब हमें पता है कि किसी भी साल में केवल और केवल 12 महीने हो सकते हैं, तो देयर आर ओनली 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में कितने महीने हो सकते हैं? किसी भी साल में 12 महीने हो सकते हैं। कौन? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो यहाँ पे लिमिटेड एलिमेंट प्रेजेंट है, इतने एलिमेंट है हम गिन सकते हैं ये। तो ये कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट। सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। कौन सा सेट होगा बच्चे? फाइनाइट सेट। अगला नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट में सेट के दे रखे 1 2 3 आगे डॉट डॉट डॉट। डॉट 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 का मतलब है कि इसमें आगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी इस सेट में कितने नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट है? इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट है। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट। सो इसलिए ये भी कैसा होगा? एक इनफाइनाइट सेट होगा। ये क्या होगा? एक इनफाइनाइट। सो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दे रखा है एक सेट दिया है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए डॉट 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 इसमें भी लगा हुआ, इसमें भी लगा हुआ, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट डॉट 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 के बाद 99 100 तक एलिमेंट है, यानी इसका मतलब है इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू 99 100, तो 100 तक एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी लिमिटेड ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस सेट में। तो हम क्या लिखेंगे कि देयर आर काउंटेबल number of elements present। so इसलिए ये भी कैसे सेट होगा? एक दिस इज अ फाइनाइट सेट। तो ये भी कैसे होगा? एक फाइनाइट सेट। नेक्स्ट में क्या कह रहा था? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। एक 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, तो 101 102 103 104। अभी कहाँ तक? 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ तक होंगे? इनफाइनाइट तक। ऐसे 105 106 107 अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये भी कैसे सेट है? इनफाइनाइट सेट। तो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। लास्ट कह रहा था सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे प्राइम नंबर्स। तो देखिए 99 से छोटे प्राइम नंबर, सबसे पहला प्राइम नंबर कौन होता है? बिल्कुल 2। अगला 3 5 7 11 डॉट 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 अप टू 93 97। ध्यान से देखिए यहाँ पे भी लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है सेट में, तो इसका मतलब ये सेट भी कौन सा सेट होगा? एक फाइनाइट सेट होगा। तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। तो ये कैसा सेट होगा बच्चे? फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ही है, क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था सेम ही है, इसमें भी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट सेट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट सेट है। तो सबसे पहले कह रहा था सेट ऑफ लाइंस विच पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का सेट। अब ये देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, मान लीजिए हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन में ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन ड्रॉ करी जा सकती है? देखिए जरा, क्या ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ एक्स एक्सिस के पैरेलल? बिल्कुल। क्या इस तरह से कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। क्या ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है? हाँ है। क्या ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है? हाँ है। क्या नीचे की तरफ भी ड्रॉ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या ये भी पैरेलल है? हाँ ये भी पैरेलल है। ये पैरेलल है? हाँ ये भी पैरेलल है।
तो क्या मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसका मतलब पहले सेट में इनफाइनाइट लाइन ऐसी होंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो पहला सेट कैसा सेट होगा? एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स which are parallel to x-axis. So this is an infinite set. तो ये कैसा सेट होगा बच्चों? एक इनफाइनाइट सेट होगा, बिल्कुल। अगला है द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स का सेट। हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में केवल 26 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, 26 लेटर्स प्रेजेंट होते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने ये लेटर्स होते हैं? 26 एलिमेंट, 26 लेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये भी कैसा सेट होगा? एक फाइनाइट सेट होगा। तो दिस इज अ फाइनाइट, देखिए यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। अगला कह रहा है द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे नंबर्स का सेट जो 5 के मल्टीपल हैं। तो 5 के मल्टीपल का अगर मैं सेट बनाऊं तो पहला 5, अगला 5 का मल्टीपल कौन होगा? 10, अगला कौन होगा? 15, अगला 20, 25, 30, 35, ऐसे करते 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 हम इनफाइनाइट तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो सेट में कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे होंगे जो क्या होंगे? मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, 5 के मल्टीपल होंगे। तो ये भी कैसा सेट होगा? एक इनफाइनाइट सेट। तो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। तो कौन सा सेट होगा बच्चों? इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा था सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले जानवर का सेट। अब पृथ्वी पे क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट? नहीं, पृथ्वी पे लिमिटेड ही एलिमेंट है। ऐसा हो सकता है कि अभी तक हम कुछ एनिमल्स को ढूंढ ना पाए, डिस्कवर ना कर पाए, लेकिन पृथ्वी पे इसका मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स प्रेजेंट, इनफाइनाइट एनिमल्स प्रेजेंट है। तो ये भी कैसा सेट है? फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि पृथ्वी पर लिमिटेड ही एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। लास्ट कह रहा था सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल। अब ओरिजिन से कितने सर्कल पास हो सकते हैं बच्चों? ये हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, ये हो गया हमारा ओरिजिन। अब ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल कितने पास हो सकते हैं ओरिजिन से? देखिए जरा, एक सर्कल ये हो गया। क्या एक दूसरा सर्कल ऐसे ओरिजिन से पास होता है? बिल्कुल हो सकता है। एक तीसरा सर्कल ऐसे ओरिजिन से पास हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चौथा सर्कल ओरिजिन से पास होता है इस तरह से? बिल्कुल हो सकता है। क्या लेफ्ट में भी ऐसे पास हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए ना, ओरिजिन से पास होना चाहिए, यानी जो ओरिजिन को छू के निकलना चाहिए। देखिए सारे सर्कल क्या है? ओरिजिन को छू के निकल रहे हैं। ऊपर भी ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे भी ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सर्कल ऐसे होंगे जो ओरिजिन से पास होंगे। तो ये कैसा सेट है? एक इनफाइनाइट सेट है। तो दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी। हमें बताना है कि यहाँ पे कुछ सेट दे रखे, पेयर ऑफ सेट दे रखा है। तो हमें बताना है कि पेयर ऑफ सेट इक्वल सेट है या नहीं, इक्वल सेट है या नहीं है। इक्वल सेट क्या होता है? ऐसे सेट जिनमें सेम एलिमेंट प्रेजेंट हो। कैसे एलिमेंट प्रेजेंट हो? सेम, एक जैसे एलिमेंट। जो एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है वही एलिमेंट किसमें होना चाहिए? बी में। और जो एलिमेंट बी में प्रेजेंट है वही एलिमेंट किसमें होना चाहिए? ए में। तो वो दोनों सेट क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट कहलाते हैं। तो देखिए जरा पहला सेट देखिए, पहले में दे रखा है ए में क्या है? वह ए बी सी और डी। बी में क्या है? बी सेट में डी सी बी और ए। देखिए यहाँ पे ऑर्डर आगे पीछे है, लेकिन एलिमेंट सारे के सारे सेम है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऑर्डर चेंज हो गया है लेकिन एलिमेंट क्या है? सारे सेम है। तो ए और बी क्या होंगे? इक्वल सेट होंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि ए इज इक्वल्स टू बी। दूसरे में देखिए, क्या दूसरे में एक जैसा एलिमेंट है सारे? देखिए यहाँ पे 4 8 12 16, 4 8 12 16 है। यहाँ पे देखिए 4 8 16 12 नहीं है। यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट 12 है, 12 एलिमेंट ए में तो बिलोंग कर रहा है, बट 12 जो है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा था? इक्वल सेट में ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे जो 12 है वो ए में तो प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब
सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी, ए सेट बी सेट के बराबर नहीं होगा, ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट। तीसरे में क्या दिया है, ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। बी सेट क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में से जरा रोस्टर फॉर्म में लिखिए पहले। बी में कह रहा है एक्स इज दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10, एक्स क्या है, एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन होंगे, 2 4 6 8 10। अब देखिए बच्चों जरा, ए में क्या आ रहा है 2 4 6 8 10, बी में भी क्या आ रहा है 2 4 6 8 10, यानी सेम एलिमेंट है, एक जैसे एलिमेंट है, तो ए और बी भी क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे, तो ए इज इक्वल्स टू बी। लास्ट में क्या कह रहा है, ए सेट में कह रहा है कि एक्स इज दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है। तो अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, मल्टीपल ऑफ 10 यानी 10 20 30 40 50 डॉट डॉट। यहाँ पे बी सेट क्या दे रखा है, 10 15 20 25 30 35। क्या दोनों सेट सेम है, सेम एलिमेंट प्रेजेंट है दोनों सेट में, नहीं। देखिए यहाँ पे बी में एलिमेंट 15% है, 15 है वो बी में प्रेजेंट है, लेकिन 15 ए सेट में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। ओके, क्लियर है सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ सेट दे रखे हैं, हमें बताने हैं कि क्या ये पेयर ऑफ सेट इक्वल सेट हैं या नहीं है। सबसे पहले देखिए ए सेट में क्या दिया 2, 3, ए सेट में क्या रहा है 2 और 3। अब बी में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जो एक्स हैगा वो सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का। चलिए देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम स्प्लिट करेंगे, 5x को 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x प्लस 3, अब इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन लिया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। एक बार x प्लस 3 को 0 से इक्वेट करूँगा मैं, और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल डालूंगा, क्योंकि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इनमें से कोई एक फैक्टर 0 के बराबर होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब उनमें से कोई एक नंबर 0 के बराबर हो। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी आएगी -3 और यहाँ से मेरी x की वैल्यू आएगी -2, यानी बी सेट क्या आ जाएगा मेरा, सेट बी आ जाएगा मेरा रोस्टर फॉर्म में -2 -3। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, क्या सेट ए और सेट बी इक्वल है बच्चों, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए सेट में क्या रहा है 2 और 3, बी में क्या रहा है -2 -3, तो ए और बी सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि ए और बी सेट में सेम एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। एक्स क्या है, एक लेटर है, किस वर्ड का, फॉलो वर्ड का। तो इसे अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखूंगा, एफ ओ एल। अब देखिए एल दोबारा है तो एल को एक ही बार लिखा जाएगा, ओ दोबारा आ रहा रिपीट हो रहा तो ओ को एक बार लिख दिया, अब नहीं लिखेंगे, डब्ल्यू। आगे बी, बी क्या आएगा, बी क्या है, मैं कह रहा है वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। जो वाई है वो एक लेटर है वॉल्फ वर्ड का, तो इसको अगर मैं उसके फॉर्म में लिखूं तो डब्ल्यू ओ एल एफ। अब जरा सेट ए और सेट बी को आप ध्यान से देखिए, सेट ए में एफ ओ एल डब्ल्यू, इसमें एफ ओ एल डब्ल्यू, सेम एलिमेंट प्रेजेंट है दोनों सेटों में, ऑर्डर आगे पीछे है लेकिन एलिमेंट के सारे सेम है, तो सेट ए और सेट बी भी क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, नीचे कुछ सेट्स दिए हुए, सेलेक्ट इक्वल सेट, हमें इक्वल सेट सेलेक्ट करना आएगा। इक्वल सेट कौन सा होगा, चलिए करते हैं सेलेक्ट। देखिए ए सेट किस सेट के बराबर होगा, ए सेट उस सेट के बराबर होगा जिसमें ए के जैसे सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। जो एलिमेंट ए में है अगर वही सेट किसी दूसरे सेट में होंगे तो ए उस सेट के इक्वल होगा। देखिए ए में क्या आ रहा है 2 4 8 12, तो क्या दूसरे किसी सेट में 2 4 8 12 आ रहा है, क्या बी में आ रहा है, नहीं। सी में आ रहा है, नहीं। डी में आ रहा है, नहीं। इनमें तो देखने से पता चल रहा है इनमें दो दो एलिमेंट है, तो इनके तो बराबर हो ही नहीं सकता, यानी ए सेट किसी भी सेट के बराबर नहीं है। अगला चेक कीजिए, बी चेक करते हैं। अब बी को ए से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं कि ए बी के बराबर नहीं है, और अगर ए सेट बी के बराबर नहीं है तो बी सेट भी ए के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो बी में क्या आ रहा है देखिए 1 2 3 4, क्या 1 2 3 4 सी में आ रहे हैं,
नहीं आ रहे। क्या डी में आ रहे हैं? हाँ देखिए डी में आ रहे हैं, ऑर्डर चेंज है लेकिन एलिमेंट सेम है, 1 2 3 4। तो जो बी सेट है, बी सेट किसके बराबर होगा हमारा? बी सेट बराबर होगा किसके? सेट डी के। अच्छा बी सेट इनमें से किसी सेट के बराबर हो सकता है? बिल्कुल सही, नहीं हो सकता। ठीक। सी सेट चेक करिए, तो सी सेट क्या डी के बराबर है? नहीं है। क्या इनमें से किसी के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो सी सेट भी किसी के बराबर नहीं होगा। जो डी है वो बी के बराबर हो चुका है, ये रहा डी सेट जो है वो बी सेट के बराबर है। क्या ई सेट अब इनमें से किसी एक सेट के बराबर होगा? देखिए जरा, ई में क्या आ रहा है? -1 1। तो क्या यहाँ पे आ रहा है -1 1? नहीं आ रहा। क्या यहाँ पे आ रहा है -1? हाँ बिल्कुल आ रहा है। देखिए ऑर्डर चेंज है बस, -1 1। एलिमेंट दोनों किसमें है? जी और ई में सेम है। तो जो ई सेट होगा वो किसके बराबर होगा? सेट, सॉरी जी के। सेट ई किसके बराबर होगा? सेट जी के। एफ किसके बराबर होगा? किसी के बराबर होगा? नहीं होगा। एफ में कह रहा है 0 ए, अब किसी में ए है ही नहीं। जी जो है वो ई के बराबर हो चुका है। क्या जी एच के बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये हमारे बी जो है वो सेट डी के बराबर है और ई जो है वो सेट जी के बराबर है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म। तो बच्चों जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मुझे लगता है आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज़ में अभी तक डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी सभी को नेक्स्ट बाय।